रामकरण जी एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उनका स्वभाव बेहद अनुशासन प्रिय था। वे समय के बहुत पाबंद थे और अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके घर में भी यही सख्ती लागू थी। उनका बेटा राकेश बचपन से ही उनके कठोर स्वभाव के कारण उनसे डरता था। जब उसके दोस्त अपने पिता के साथ हंसी मजाक करते थे, खेलते थे और पिकनिक पर जाते थे, तब राकेश यह सब केवल दूर से देखता। उसके पिता ने न तो उसी के साथ खेलने न ही उसे दुलारते। उसके लिए पढ़ाई, अनुशासन और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण थी। राकेश की माँ सुनैना देवी बहुत ही कोमल हृदय की महिला थी। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और हर वक्त यह कोशिश करती थी कि पति की कठोरता बेटे पर अधिक असर न करे। लेकिन वह भी जानती थी कि यह रामकरण जी दिल से बुरे नहीं है, बस वह अपनी स्वभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है। समय बीतता गया। राकेश अब कॉलेज में आ चुका था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके और उसके पिता के बीच दूरियां बढ़ती गई। राकेश हमेशा सोचता था कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, उन्हें सिर्फ उनके नंबरों की चिंता है। अगर उसके अंक थोड़े कम आ जाए तो डांट सुनने को मिलती, लेकिन कभी सर पर हाथ फेरकर ये नहीं कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो। उसके दोस्तों के पिता उन्हें सपोर्ट करते, उसके फैसलों में उसकी मदद करते, लेकिन राकेश का हर फैसला उसके पिता के आदेशों का अधीन था। तुम इंजीनियर बनोगे बस, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना, पढ़ाई पर ध्यान दो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बेकार की बातें हैं। राकेश का मन उचट रहने लगा। उसे अपने पिता के कठोर व्यवहार से चिढ़ होने लगी। वह सोचता, अगर ये मुझे प्यार नहीं करते तो मैं भी इनकी बात क्यों मानूं। धीरे धीरे उसने भी उनकी बातों की अवहेलना शुरू कर दी। वह देर रात तक दोस्तों के साथ घूमता, पढ़ाई में लापरवाही बरतने लगा और कभी कभी झूठ भी बोलने लगा। एक दिन राकेश कॉलेज के एक समारोह में भाग लेने गया। वह घर देर से लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने पिता को खड़ा पाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। इतनी रात तक कहाँ थे? दोस्तों के साथ था। राकेश ने लापरवाही से जवाब दिया, तुम्हें समझ नहीं आता, ये समय पढ़ाई का है। आपको बस पढ़ाई की चिंता रहती है। कभी सोचा है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जरूरतें मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। नहीं, आप सिर्फ आदेश देते हैं, प्यार करना ही नहीं जानते। यह सुनकर रामकरण जी के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभरी, लेकिन वो चुप रहे। राकेश अपने कमरे में चला गया और उस रात बहुत रोया। समय बीतता गया। राकेश का कॉलेज खत्म हुआ और उसने अपनी मर्जी से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पा ली। पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन राकेश अब अपने फैसले खुद लेना चाहता था। रामकरण जी को यह पसंद नहीं आया। वे बोलते, सरकारी नौकरी स्थिर होती है, इसमें भविष्य सुरक्षित है, लेकिन पापा मुझे यह काम पसंद है। पसंद नापसंद से जिंदगी नहीं चलती। इस बार राकेश ने उसकी एक नहीं सुनी। वह अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे घर से दूर होता गया। पिता पुत्र में बातचीत लगभग खत्म हो गई। कुछ सालों बाद एक दिन राकेश का ऑफिस में खबर मिली कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। वह हड़बड़ाकर घर पहुंचा। अस्पताल में पिता बेहोश पड़े थे। उनकी हालत देखकर राकेश की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसे चुप करवाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ऐसे नहीं हैं जैसे तुम समझते हो। उन्होंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन माँ, उन्होंने कभी प्यार नहीं किया। माँ मुस्कुराई। प्यार सिर्फ लाड प्यार करने से नहीं जताया जाता, कभी कभी कठोरता के पीछे भी अपार प्रेम छुपा होता है। तुम्हें पता है, जब तुम देर रात बाहर रहते थे तो तुम्हारे पापा सोते नहीं थे। जब तुम बीमार पड़ते थे तो पूरी रात जगते थे, लेकिन उन्हें कभी ये सब तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि वे भावनाएं व्यक्त करने में सक्षम नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब पिता की हालत में सुधार आई तो राकेश उनके पास बैठा और उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? रामकरण जी ने राकेश की ओर देखा। उनकी आंखें नम हो गई। यह पहली बार था जब राकेश ने अपने पिता को इस तरह भावुक होते देखा। बेटा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, लेकिन मैं उसे दिखाने में असमर्थ रहा। मेरा हर सख्त शब्द, हर डांट तुम्हारी भलाई के लिए थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम जीवन में संघर्ष करो। मैंने जो भी किया है सिर्फ इसीलिए ताकि तुम मजबूत बनो। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता को गले लगा लिया। वह समझ चुका था कि उसके खड़ूस पिता असल में दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे। हम अक्सर अपने माता पिता के प्यार को उनके हाव भाव के आकंते, लेकिन कई बार उनका प्रेम उनके कठोर शब्दों और कड़े अनुशासन में भी छुपा होता है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके हर निर्णय के पीछे प्रेम को पहचानना चाहिए। रामकरण जी की कठोरता के पीछे जो स्नेह छुपा था, उसे राकेश ने देर से सही लेकिन आखिरकार समझ लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या राकेश के पिता ने राकेश के साथ सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।